नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी बेहतरीन होंगे और प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जहां पे आपकी स्कूल लेक्चरर के लिए जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं और यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो 2200 से ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम डेट के बारे में, एज और फीस के बारे में, साथ में क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करें क्या एग्जाम टॉक्स, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, जहां पे मैं आपको समय समय पे सारी अपडेट जो हैं वो देता रहूँगा। तो जाएं और अभी मेरे साथ ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, और साथ में यूट्यूब चैनल आपका अपना है एग्जाम टॉक्स कम्पिटिटिव, इसे सब्सक्राइब करें और बाकी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट में है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ ज्वाइन करें। अब बात करते हैं आप किसके बारे में भाई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था 25 अक्टूबर को, और उसमें लिखा गया था कि आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आउट होंगी। तो यहाँ पे वो वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, तो इस वीडियो में हम वही चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डेट के बारे में भाई। इस नोटिफिकेशन में जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डेट आई है वो क्या है, वो है 5 नवंबर से लेके 5 नवंबर 2024 से लेके आपका कब तक है, 4 दिसंबर 2024 तक। ये जो 5 नवंबर से तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 4 दिसंबर 2024। अगर आप भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल लेक्चरर पद के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 दिसंबर लास्ट डेट, और उसके बाद मान लो आपसे कोई मिस्टेक होती है और आप उस मिस्टेक को चेक करना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कब तक भाई, 14 दिसंबर 2024 तक आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधार सकते हैं। ये मौका आपको आरपीएससी देता है। अब जैसे हमने बात करी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जैसे 5 नवंबर से तो आपके स्टार्ट होंगे और 4 दिसंबर लास्ट है, और 14 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। किसके ऊपर भाई, आप रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो कुछ फीस भी पे करनी पड़ती है। तो कितनी फीस है, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपकी फीस है 600 रुपये। कितनी, 600 रुपये। उसके अलावा अगर आप बीसी, ये इसमें एक चीज़ आती है क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर की बात मैं कर रहा हूँ बीसी के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई बीसी नॉन क्रीमी लेयर तो आपकी कितनी है, 400 रुपये फीस है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी के लिए, एसटी के लिए या फिजिकली हैंडीकैप के लिए तो आपकी फ़ीस कितनी है, तो आपकी फ़ीस इनके लिए भी क्या रहेगी, 400 रुपये फीस रहेगी। चलो ये तो आपने वन टाइम पे कर दिया रजिस्ट्रेशन फीस। अगर मान लो मैं मिस्टेक कर देता हूँ और मिस्टेक करने के बाद मेरे को लगता है गलती होगी भाई, इसे ठीक कैसे किया जाए, तो ठीक करने के लिए भी ये फीस आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो क्या फीस है करेक्शन के लिए, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी आरपीएससी को। और फीस क्या है आपकी, 500 रुपये करेक्शन के लिए आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। चलो फीस के बारे में बात करी हमने, डेट्स के बारे में बात करी, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, एज के बारे में, कि आयु सीमा आपकी क्या है। तो आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। अगर आप 1 जनवरी 2025 को कितने के भाई, 21 साल से ऊपर हो जाते हैं और 40 से कम हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी एलिजिबल हैं। और अगर आप 1 जनवरी 2025 को 21 से कम हैं या फिर 40 से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन फॉर्म को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, किस चीज़ के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में,
तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। आपका होगा रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद भाई इसमें फिजिकल तो है नहीं, फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। और इस तरीके से आपकी जो पूरी की पूरी वैकेंसी है वो फिल कर दी जाएगी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और यहाँ पे जो पद हैं वो आपके ठीक ठाक निकले हैं। मैं वैकेंसीज बता देता हूँ कितनी वैकेंसी आपकी आई है। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपकी 2202 वैकेंसीज एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगी आरपीएससी के अंदर। और यहाँ पे हम बात करें कि भाई सिलेबस क्या रहता है, तो देखो सिलेबस अलग अलग पेपर हैं और अलग अलग आपको सिलेबस मिलेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से आपका पेपर होगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इसमें कंपलसरी है और साथ में आपकी बीएड भी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी उसी फील्ड से होनी चाहिए जिसमें आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे पेपर जो है वो होगा 450 नंबर का, और 2 पार्ट्स में पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 होगा 150 नंबर का जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, और पेपर 2 होगा 300 नंबर का और इसमें आपको कितने 3 घंटे जो हैं वो मिलेंगे। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आएगा, कितने नंबर का, नेगेटिव है भाई इसमें, नेगेटिव के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3, कितनी है 1/3 नेगेटिव है। तो भाई सारी की सारी चीज़ें आपको एक छोटी सी 10 पेज की नोटिफिकेशन है, उसमें लास्ट में जाके देखना, और लास्ट में जाके देखोगे तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया है, और उस सिलेबस को आप क्या करोगे, रीड करोगे भाई, और देखोगे कि क्या आपका सिलेबस है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सिलेबस, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगी, और क्या पता आपका कौन सा सब्जेक्ट हो, किसी दूसरे स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट हो। तो इस करके बेहतर यही है कि सिलेबस आप नोटिफिकेशन से देखें, और नोटिफिकेशन शायद मैंने सेंड कर दी है आपकी कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के बारे में मैंने बताया है ना अभी, कहाँ, चैनल के अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च करो या लिंक पे क्लिक करो भाई, वो आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप ज्वाइन करना चाहें। चैनल आपका अपना है, पूरे तरीके से आपको समर्पित है एग्जाम टॉक्स। अगर आप ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं तो समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी हरियाणा या राजस्थान किसी भी स्टेट की हो, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।